ही गाइस, मैं हूं पुष्पा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटर स्पेस। आज मैं आपके साथ कविता चिड़िया और चुरुंगुन के भावार्थ और साथ ही उसके सारांश को डिस्कस करने जा रही हूं। तो आइए सबसे पहले सारांश आपको समझाने का प्रयास करती हूं। जीवन में हुई प्रत्येक घटना या कार्य से कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है। जिस तरह नन्हा बच्चा घुटनों के बल चलकर ही अपने पैरों से चलना सीखता है, उसी तरह सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित इस कविता में भी चिड़िया और उसके बच्चे चुरुंगुन के माध्यम से पग पग पर सीखने की प्रेरणा दी गई है। तो आइए कविता का वाचन प्रारंभ करते हैं और साथ ही भावार्थ। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। यह कविता हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। इस कविता में कवि ने किसी चिड़िया के चूजे की बाल सुलभ जिज्ञासा का वर्णन किया है। नन्हा चूजा जल्दी से उड़ना चाहता है ताकि पूरी दुनिया देख सके और उसके बारे में जान सके। उस चूजे का नाम है चुरुंगुन। चुरुंगुन घोंसले से बाहर निकलता है और डालियां तथा पत्तों को देखता है। जब पत्ते सरसराते हैं तो उसे लगता है कि वे आपस में बातें कर रहे हैं। उसे लगता है कि उसने उड़ना सीख लिया है। लेकिन जब वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे उड़ना आ गया है, तो उसकी माँ कहती है कि नहीं, यह केवल उसके मन का भ्रम है। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। चुरुंगुन एक डाली से दूसरी डाली पर कूदता है और फूलों तथा कलियों को देखता है। जब वह पेड़ के नीचे झांकता है तो उसे जड़ों के बारे में पता चलता है। जब वह फिर से पूछता है कि क्या उसे उड़ना आ गया है, तो उसकी माँ कहती है कि यह केवल उसका भ्रम है। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। अपने आसपास की दुनिया को जानने और समझने के क्रम में चुरुंगुन कुछ फलों को खाता है तो कुछ को नीचे गिरा देता है। इस तरह से उसे कच्चे और पके फलों की पहचान हो जाती है। उसे लगता है कि मौज मस्ती के लिए उसके साथी उसका रास्ता देख रहे हैं। वह अपनी माँ से अपना सवाल दोहराता है तो उसे फिर वही जवाब मिलता है कि अभी उसे उड़ने में देर लगेगी। उस पेड़ से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा तो चुन लाता हूँ ठीक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। जब चुरुंगुन थोड़ा बड़ा हो चुका है, अब वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भी चला जाता है। कभी कभी वह धरती पर जाकर दाना भी चुन कर लाता है, लेकिन अभी भी उसकी माँ कहती है कि अभी उसे ठीक से उड़ना नहीं आया है, ये केवल उसके मन का भ्रम है। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा परमार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सुफल है तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। अब चुरुंगुन को ऐसा लगता है कि नीला आकाश उसे लगातार पुकार रहा है, नीला आसमान उसे लगातार पुकार रहा है। उसे लगता है कि उसके अंदर से कोई शक्ति कह रही है कि जोर लगा के उड़ जा और पंख फड़फड़ाते हुए बस उड़ता ही चला जाए। इस बार जब वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या उसे उड़ना आ गया, तो उसकी माँ का जवाब पहले से अलग होता है। उसकी माँ कहती है कि हाँ, उसके शरीर में ताकत आ चुकी है और उसके डैने इतने मजबूत हो चुके हैं कि वह उड़ने में सक्षम है। इस पाठ की इस कविता का मूल आप समझ लें, जीवन के प्रत्येक क्षण से सीख लेना तथा भ्रम को दूर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।